तमाम आर्य समाज के जो जिन्होंने कार्यकर्ता हैं, जिनके ऊपर पद भी दे रखा है जिन्हें, वो सब लोग मिलकर आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं सर आप? देखिए, ये रामभद्राचार्य जी ने जो स्टेटमेंट दी है 20 जुलाई 2024 को अपने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया उन्होंने। उसकी हेडलाइन भी उन्होंने ये डाली है, महर्षि सरस्वती से बहुत बड़ी भूल हुई है कि उन्होंने रामायण महाभारत को कल्पित कहा है, बट एक्चुअली इट इज ए डेरोगेटरी स्टेटमेंट। ही डिड नॉट इवन से ए सिंगल वर्ड अगेंस्ट रामायण एंड महाभारत। तो उसमें हमारी जो मांग है, आर्य समाज की जो मांग है, वो ये है कि वो अपने शब्दों को वापस लें और सम्मान पूर्वक ये मांग है। इसके लिए वी हैव इंक्लूडेड अ रेफरेंडम हियर एज वेल एंड यू कैन जस्ट हमने क्या किया है कि यहाँ पर जो परमिशन ली है 4 दिन पहले, वो भी हमें बहुत शॉर्ट पीरियड में मिली है। यहाँ पर काफी और भी प्रोटेस्ट थे और पार्लियामेंट का सेशन चला हुआ है। तो इसके लिए हम एक तो ये कहना चाहते हैं कि देखिए, हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है, हमारा किसी से भी विरोध नहीं है। हमारा तो ये है कि उस स्टेटमेंट को वापस लें, क्योंकि ऐसा उन्होंने नहीं किया। आर्य समाज के अनुसार रामायण महाभारत जो वास्तविक इतिहास है वो हुआ है। ऐसे भारत में बहुत सारे पंथ हैं जो उनको काल्पनिक मानते हैं, लेकिन आर्य समाज नहीं मानता उनको काल्पनिक। आर्य समाज का जो स्टेटमेंट है वो ये, रामकृष्ण जो है भारत के ऐतिहासिक पुरुष हैं, हमारे पूर्वज हैं, लेकिन वो किसी व्यक्ति को भगवान नहीं मानता। ये एक स्लाइट डिफरेंस है। And still, I would like to say one more thing to you, that we have a demand from Rambhadracharya ji that they have to take back their words, and if they will not take back it, then we will further start some other agitations as well, and we will do a number of meetings and we will decide the next move. And today we have included a number of people from NCR region, and this message is not only flowing in Delhi but across the world and from United States of America, from Mauritius. आर्य समाज के जो लोग हैं वो कितनी संख्या में होंगे अगर हम पूरे भारतवर्ष की बात करें? भारतवर्ष की बात करें तो आर्य समाज के सबसे ज्यादा गुरुकुल हरियाणा में है, और सबसे ज्यादा सभी विरोध कर रहे हैं इस चीज का। सब विरोध टोटल वर्ल्ड वाइड। आर्य समाज की 45 आर्य समाज है, तो अमेरिका में वेबसाइट पे जाकर सकते हैं, उन सबके एड्रेस हैं। कल न्यूयॉर्क में 4 आर्य समाज है। अगर वो अपने ये चीजें जो आप डिमांड कर रहे हैं, अगर वो नहीं जी अनुसरण करते हैं, नहीं मानते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे फिर आगे? क्या फिर कोर्ट जाएंगे क्या? जी देखिए, इसके लिए क्या है कि वी हैव ऑलरेडी सेंट अ लीगल नोटिस टू रामभद्राचार्य जी। हमने ऑलरेडी उनको लीगल नोटिस दे दिया है। वी विल डिसाइड आवर फर्दर एक्शन अकॉर्डिंग टू आवर मीटिंग्स, वट एवर वी विल डिसाइड, बट वी कैन नॉट से इट राइट नाउ। द थिंग इज, इफ ही विल अपोलोजाइज फॉर इट, देन वी विल नॉट मेक एनी ऑफ द अदर एजिटेशन एंड वी विल नॉट मेक इट फर्दर मोर। तो हमारा सिर्फ इसमें यही डिमांड है। और जहाँ तक बात है, उन्होंने इसको पढ़े बगैर कहा है। मैं उनको गिनवा देता हूँ। सत्यार्थ प्रकाश उन्होंने लिखा, उन्होंने ऋग्वेदा द्विभाषी भूमिका लिखी है, गोकर्णानंदी लिखी है, ऋग्वेदा द्विभाषी भूमिका लिखी है, व्यवहार बाणु लिखा है। ये सारे उनके ग्रंथ हैं, इनका कोई भी साइटेशन और रेफरेंस वो दे सकते हैं। एंड वी आर टॉकिंग प्योरली ऑन फैक्ट्स। We are not saying it on the basis of emotions, and we are not saying it on the basis of any other kind of sentiments. But the thing is, we want a apology from him for the wrong statement he has given on 20th of July 2024 on his YouTube channel. He has uploaded a video which was totally derogatory, and its headline was totally derogatory. Understand? So that is the kind of thing. Okay, sir, आपका नाम? मंजीत सिंह। सर जी, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आचार्य दुष्यंत। सभी को सादर नमस्ते। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से स्वामी रामभद्राचार्य जी की जो टिप्पणी से आप लोग नाराज हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? मैं इस विषय में इतना ही कहना चाहूँगा कि आदरणीय स्वामी रामभद्राचार्य जो हैं, उनके पास नेत्र ज्योति तो नहीं है, तो उन्होंने जो भी कहा है, चाहे वो जानबूझ के कहा है या किसी के कहने पर कहा है, कि महर्षि स्वामी दयानंद जो आर्य समाज के संस्थापक हैं, उन्होंने महाभारत और ये रामायण, इन ग्रंथों को काल्पनिक माना है। और उन्होंने ये भी बात कही थी कि स्वामी दयानंद ने बहुत भूलें की हैं, बहुत गलतियां की हैं, जिन्हें मैं उजागर नहीं करना चाहता, कहना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो इतनी बात बोल गए कि महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथ काल्पनिक ऋषि दयानंद ने बताए हैं, लेकिन ऐसा कोई भी प्रमाण कहीं भी किसी ग्रंथ में नहीं मिलता। उनके हाथों लिखित जितनी भी पुस्तकें हैं, ठीक है, उन्हें नहीं दिखता है तो अपने शिष्यों के द्वारा उनसे, लेकिन उन्हें तो कितने ग्रंथ, कितने वेद कंठस्थ हैं सर।
नहीं, कंठस्थ होना एक अलग बात है। देखो ऐसे लोग भी हैं बहुत सारे। उनका तो जिन्हें भारत में ही नहीं, उनका तो विदेशों में नाम है। हाँ ये ठीक है, ऐसा नहीं है। किसी किसी व्यक्ति को एक वेद कंठस्थ है, किसी को 2 कंठस्थ है, किसी को आधा कंठस्थ है। तो एक कंठस्थ कोई सी चीज को कर लेना, या किसी इतिहास को, या किसी गीत गजल को, या मंत्रों को, ये एक अलग बात है। लेकिन उनका विधिवत उनका अर्थ कर लेना और उनको समझना और उनको यथार्थ रूप से फिर वैसा ही क्रियान्वित रूप देना और यथार्थ सत्य उनका अर्थ समस्त समाज के बीच में प्रस्तुत करना, ये एक विशेष बात है। तो अब आप लोग क्या विशाल रूप में आंदोलन करेंगे अगर वो आपकी बात जो आप डिमांड कर रहे हैं वो नहीं मानते हैं? उनसे समस्त भारत देश के लोगों ने इस बात को लेकर के सबने, किसी ने मैसेजों द्वारा, फेसबुक, व्हाट्सएप, और किसी ने अपने अपने लेटर भेजे हैं ट्विटर द्वारा, तमाम प्रकार के जितने भी माध्यम में रास्ते हैं, उन्होंने अपनी अपनी बातें सभी आर्यों ने पूरे देश भर से पहुंचाई हैं। लेकिन उन्होंने अभी तक कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी है जिनसे कि समस्त आर्य समाजों का जो क्रोध है, जो आक्रोश का वातावरण बना हुआ है, वो थोड़ा ठंडा हो। क्योंकि वो इस चीज को समझ नहीं रहे, और समझ भी रहे हैं तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उनके पीछे कौन सी शक्ति है, कौन सी सपोर्ट है, आखिर इतनी अहंकार में क्यों है, इतने अभिमान में क्यों है वो। ये बड़ी अद्भुत सी बात देखने में आती है। तो यहाँ जो धरना करने का, व्यक्ति तो हमेशा नरम रहता है। नहीं, ये यही तो आश्चर्य की बात है कि आप सोचो कि एक सन्यासी अगर है। हम अष्टावक्र की भी बात करें, अष्टावक्र जी की भी, तो आप किसी भी विद्वान को उठा लीजिए, उनकी जो इतिहास उठा लीजिए, तो वैसे हमेशा नरम रहता है व्यक्ति। सन्यासी आश्रम 4 होते हैं जीवन में: ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। सन्यास वह सीढ़ी है कि समस्त प्रकार के दुर्गुण, दुर्व्यसन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट, तमाम प्रकार के जितने भी इस तरह के शत्रु हैं हमारे अंदरूनी, इन सब बुराइयों को और दुर्व्यवहारों को त्याग करके बिल्कुल शांत हो जाए, अपने मन और इंद्रियों को साध ले, वही संत है। लेकिन उनके अंदर ये चीज देखने को नहीं मिलती। अच्छा, दूसरा, बहुत सी बातें उन्होंने घमंड में ऐसी कह दी हैं कि मैं अष्टाध्यायी की 14 सूत्र, एक अष्टाध्यायी जो व्याकरण जहां से स्टार्ट होती है, व्याकरण की पहली सीढ़ी है जो, उसमें 14 शब्द हैं जिनके माध्यम से फिर सूत्रों की स्टार्टिंग होती है। उन सूत्रों पर उन्होंने कह दिया कि मैं चाहूं तो उन 14 सूत्रों पर रामायण सुना सकता हूं, और वेदों के प्रत्येक मंत्र में मैं रामायण सुना सकता हूं। तो वेद के मंत्रों का अर्थ एक अलग है, रामायण एक अलग चीज है, एक ग्रंथ है जो कि राम के जीवन चरित्र पर, उनके परिवार के स्वरूप को दर्शाती हुई एक उनके जीवन चरित्र का लिखित ग्रंथ है। वो उनका जीवन परिचय है, उसमें भी करवाना चाहेंगे कि भी नहीं, सामने हम ये चाहते हैं, हमें उनसे लठ नहीं बजाना, गोलियां नहीं चलानी है, कोई युद्ध नहीं करना, केवल इतना भाव है, इतना आशय है। और ये हम चाहते हैं सभी आर्य समाजी देश भर के कि आप हमारी बातों को सत्य साबित करें कि आखिर ऋषि दयानंद ने इनको रामायण और महाभारत ग्रंथों को काल्पनिक कहाँ माना है। लिखित में इस चीज को वो